हेलो, नमस्कार बच्चों। हम आपके सामने एमपी बोर्ड इंग्लिश बुक्स का लेसन 2 रीड करेंगे। लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट। इस लेसन को रीड करने से पहले आप इसके मीनिंग अच्छे से याद कर लें। मीनिंग याद करने से आपको लेसन पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और मेरे साथ दोहराते जाएं और बोलते जाएं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, आपको लेसन समझ में आएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। आप मेरे साथ इसको रीड करेंगे। Once upon a time there lived a horse trainer in भोपाल who worked for the नवाब of भोपाल। यानी एक समय भोपाल में एक घोड़ों का ट्रेनर या प्रशिक्षण देने वाला रहता था जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। His name was भोला and his wife name was शांति। उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। When भोला retired, the नवाब gave him a colt and some money। जब भोला रिटायर्ड हुआ तो नवाब ने उसे एक छोटा घोड़े का बच्चा दिया और कुछ धन दिया। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder। जब वह घोड़े का बच्चा बड़ा हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि वह बहुत सारा चारा खाता था। भोला और उसकी पत्नी ने महसूस किया कि ये घोड़ा बड़ा हुआ तो बहुत सारा चारा खाएगा। So शांति and भोला decided to exchange it for something else। उन्होंने महसूस किया बहुत सारा, अतः शांति और भोला ने उसे किसी अन्य वस्तु से बदलने का निश्चय किया। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर डेट। उसके बाद यह हुआ। आप इसको मेरे साथ रीड करते जाएं और अपनी बुक्स में भी देखें। एक एक लाइन पे ध्यान देंगे अपने पेन या पेंसिल से। शांति, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। इस घोड़े को खिलाना बहुत खर्चीला है या इस घोड़े को खिलाना बहुत खर्चीला है। भोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। भोला बोला, हाँ यह एक हाथी के समान खाता है। शांति, इफ वी डोंट सेल इट वेल बिकम पुअर इन ए फ्यू डेज। यदि हम इसे नहीं बेचते हैं तो कुछ ही दिनों में हम गरीब हो जाएंगे। भोला, ओ यस शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। ओ यस, ओ हाँ, क्या मैं इस घोड़े को बाजार में लेकर बेचने की कोशिश करूं? भोला किससे बोला? उसकी पत्नी से बोला, क्या मैं इसको बाजार ले जाकर बेचने की कोशिश करूं? शांति, यस दिस इज ए राइट डिसीजन। हाँ यह निर्णय सही है। भोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर दिस? इट फॉर। भोला, यह तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगी? भोला ने पूछा उसकी पत्नी से, क्या आप इसके बदले में क्या लेना चाहोगी? शांति, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स इट्स टू मच। कुछ भी, यह घोड़ा बहुत अधिक खाता है। कुछ भी ले आना पर यह घोड़ा बहुत अधिक खाता है। भोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक ए पुअर बार्गेन। भोला, मुझसे नाराज न होना यदि मैं अच्छा मोल भाव न कर पाऊं या मैं इसको अच्छे दामों में नहीं बेच पाऊं तो मुझसे नाराज मत होना। शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। क्या मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत की? भोला, नो नेवर, कभी नहीं। शांति, यू मस्ट
you must leave at once, otherwise it will be too late. तुम्हें तुरंत चल देना चाहिए वरना काफी देर हो जाएगी। भोला reaches the market, भोला बाजार पहुंचता है। He sees a man with a donkey, भोला ने एक आदमी को एक गधे के साथ देखा। He thinks a donkey to be more useful than a horse, वह सोचता है कि एक गधा घोड़े से अधिक उपयोगी है। भोला हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स, भोला नमस्ते महाशय, क्या आप इस घोड़े के बदले अपना गधा मुझे दोगे। भोला क्या बोला महाशय के पास जाकर कि आप इस घोड़े के बदले आपका गधा मुझे दोगे। द मैन ओ वाई नॉट, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, आदमी अरे क्यों नहीं, आप अपने घोड़े के बदले मेरा गधा ले सकते हैं। भोला टुक द डंकी, ही वॉक्ड ए फ्यू यार्ड, भोला ने गधा ले लिया और कुछ ही दूर चला था। ही सा ए वुमेन विथ ए शीप, उसने एक महिला एक भेड़ के साथ देखी। ही थॉट हीज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप इन प्लेस ऑफ ए डंकी, उसने सोचा कि उसकी पत्नी गधे के स्थान पर एक भेड़ रखना पसंद करेगी। सो ही वेंट टू द लेडी, इसलिए वह महिला के पास गया। भोला हेलो प्रेटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, नमस्ते, क्या आप इस गधे के बदले में अपनी भेड़ देना पसंद करेंगे। द वुमेन ओ विद ग्रेट प्लेजर, अरे अत्यंत प्रसन्नता से। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप इस गधे के बदले मेरी भेड़ ले सकते हैं। वह महिला क्या बोली कि आप इस गधे के बदले मेरी भेड़ ले सकते हैं। व्हील पासिंग थ्रू ए herd of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen, बाजार में भेड़ों के झुंड से गुजरते हुए या जब भोला वहां से गुजर रहा था तो उसने एक लड़के को चिल्लाते हुए देखा। लड़के के पास एक मुर्गी ले जाते हुए देखा। लड़के के पास क्या ले जा रहा था लड़का, एक मुर्गी को ले जा रहा था। He thought that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy, उसने सोचा कि यह भेड़ से कम खाएगी, अतः वह लड़के के पास गया। कौन, भोला किसके पास गया, लड़के के पास गया। क्या सोच कर गया कि यह घोड़े से कम खाएगी। भोला लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप, भोला कहिए छोटे देवदूत, क्या तुम मेरी भेड़ को अपनी मुर्गी से बदलना पसंद करोगे। द बॉय स्माइलिंग, यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शीप, लड़का मुस्कुराते हुए, हाँ आप मेरी मुर्गी को अपने भेड़ के बदले ले सकते हैं या ले सकते हो। लड़के ने हाँ में जवाब दिया और उसको बोला कि आप इस मुर्गी को आपकी भेड़ के बदले ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे नीचे, आप अपने बुक्स में देखते जाएं। देन भोला मीट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ मैंगो, तब भोला आमों की टोकरी को ले जाती हुई एक लड़की से मिला। भोला हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, इन्हें के कहो नन्ही परी तुम्हारी टोकरी में क्या है। द गर्ल ग्रीन मैंगोज, लड़की बोली
हरे आम। भोला, आप मेरे साथ देखेंगे और बोलते जाएंगे। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दिस मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। यानी कि मेरी पत्नी को चटनी खाना पसंद है और इन आमों से स्वादिष्ट चटनी बनेगी। यू विल गिव मी यूर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले अपने आम मुझे दोगी? भोला उस लड़की से क्या बोला? क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले अपने आम मुझे दोगी? द गर्ल, लड़की बोली, डज इट ले एग्स। क्या यह अंडे देती है? क्या पूछा उसने? कि यह मुर्गी अंडे देती है। भोला, ऑफ कोर्स इट डज। भोला, बेशक यह देती है। द गर्ल, ऑल राइट, यू कैन हैव दिस मैंगोज एंड गिव द हैन टू मी। लड़की, ठीक है, आप ये आम ले सकते हो और मुर्गी मुझे दे सकते हो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। भोला ने आम लिए और लड़की को मुर्गी दे दी। ये लेसन 2 यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।